हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एपीपीएससी जंक्शन पर। आज के हमारे इस वीडियो में हम केक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। हमारे ऑप्शंस है राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, नीति आयोग के अध्यक्ष द्वारा या वित्त मंत्री के द्वारा। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 148 के तहत केक की नियुक्ति की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने पहले क्वेश्चन में देखा, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और अनुच्छेद 148 के तहत की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के केक के पद का सृजन किया गया था। हमारे ऑप्शंस है संसदीय अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी संविधान द्वारा, ऑप्शन सी मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा या ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी संविधान द्वारा। जैसा कि हम जानते हैं, केक एक संवैधानिक पद है, साथ ही ये एक स्वायत्त संस्था भी है, जिसके जो प्रावधान है हमारे संविधान के भाग 5 के तहत अनुच्छेद 148 से लेकर अनुच्छेद 151 तक किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के केक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम किसके सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शंस है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के सम्मुख, ऑप्शन बी लोकसभा के अध्यक्ष के सम्मुख, ऑप्शन सी भारत के कानून मंत्री को या ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति को। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। केक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और केक के द्वारा जो प्रतिवेदन है वो राष्ट्रपति को सौंपे जाते हैं। और अगर हम बात करें कि जो प्रतिवेदन है वो कौन से अनुच्छेद में दिए गए हैं, तो संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत अंकेक्षण प्रतिवेदन का वर्णन किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के केक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है। हमें बताना है कितने वर्ष के लिए केक की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शंस है 3 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष या 4 वर्ष। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 6 वर्ष। 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो तब के लिए केक की नियुक्ति की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान केक कौन है, यानी कि केक के वर्तमान अध्यक्ष हमारे कौन हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गिरीश चंद्र मुर्मू। साथ ही अगर हम बात करें कि पहले केक कौन थे हमारे, तो वो थे वी नरहरि राव, जो 1948 से लेकर 1954 तक हमारे केक रह चुके हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का केक निम्नलिखित में से किसका मित्र व मार्गदर्शक होता है। ऑप्शंस है ऑप्शन ए प्रवर समिति, ऑप्शन बी प्राक्कलन समिति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री या ऑप्शन डी लोक लेखा समिति। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लोक लेखा समिति। केक को लोक लेखा समिति का मित्र व मार्गदर्शक कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है। हमारे ऑप्शंस है भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन बी भारत के महाधिवक्ता, ऑप्शन सी भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के केक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ऑप्शन बी उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है, ऑप्शन सी सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा के लिए अयोग्य हो जाते हैं या ऑप्शन डी उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं, यानी कि पद से हटा सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें ऑप्शन फर्स्ट की, तो इसमें कहा गया है नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है या आर्टिकल 148 के तहत किया जाता है। साथ ही आर्टिकल 148 में नियुक्ति के अतिरिक्त
कार्यकाल और सेवा शर्तों का भी प्रावधान किया गया है, जिसमें कहा गया है उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के समान होगा। साथ ही सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा के लिए अयोग्य हो जाते हैं। ये भी आर्टिकल 148 में कहा गया है। तो इसमें जो गलत ऑप्शन है वो है उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं, क्योंकि केक को हटाने की जो प्रोसेस होती है वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रोसेस के समान होती है, इसलिए डायरेक्ट राष्ट्रपति उनको पद से हटा नहीं सकते। अगला है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस रूप में कार्य करते हैं? ऑप्शन ए, नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में। ऑप्शन बी, लोकवित्त के संरक्षक के रूप में। ऑप्शन सी, सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार के रूप में। या ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। दोस्तों इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, लोकवित्त के संरक्षक के रूप में। हमारा अगला प्रश्न है, लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? जैसा कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, लोक निधि का, लोक वित्त का संरक्षक किसे कहा जाता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के सीएजी कार्य करते हैं? ऑप्शन ए, नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में। ऑप्शन बी, लोकवित्त के संरक्षक के रूप में। ऑप्शन सी, सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार के रूप में। या ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी संरक्षक के रूप में। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लोकवित्त के संरक्षक के रूप में। हमारा अगला प्रश्न है, लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? दोस्तों अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा लोक वित्त का संरक्षक किसे कहा जाता है, वो है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, और इन्हें ही लोक निधि का अभिभावक भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के सीएजी कार्य करते हैं? ऑप्शन ए, नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में। ऑप्शन बी, लोक वित्त के संरक्षक के रूप में। ऑप्शन सी, सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार के रूप में। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी के संरक्षक के रूप में। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लोक वित्त के संरक्षक के रूप में। हमारा अगला प्रश्न है, संघ के लेखाओं के संबंध में भारत के केक की लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों को किसे प्रस्तुत किया जाएगा? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। ऑप्शन डी, उपराष्ट्रपति। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। दोस्तों अगर संघ से संबंधित लेखा होगी तो उसे राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाएगा, जो इसे बाद में संसद के सम्मुख रखवाते हैं, और अगर राज्य से संबंधित लेखा होगी तो उसे राज्यपाल के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है, जो बाद में विधान मंडल के पटल पर इसे रखवाते हैं, और इसका वर्णन आर्टिकल 151 के तहत किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के केक के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन ए, सरकार के सभी खर्चों पर निगरानी व नियंत्रण। ऑप्शन बी, लोक वित्त का संरक्षण व प्रहरी। ऑप्शन सी, इसका नियंत्रण केवल केंद्रीय स्तर पर होता है। या ऑप्शन डी, सरकार को वित्तीय मितव्ययता के उपाय सुझाना। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इसका नियंत्रण केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य स्तर पर भी होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन सा एक भारत के केक द्वारा पालन नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए, भारत की संचित निधि से होने वाली सभी व्ययों का लेखा परीक्षण करना और उसके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। ऑप्शन बी, आकस्मिकता विधि और लोक लेखाओं में से होने वाली सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करना और उसके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। ऑप्शन सी, सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि के लेखाओं की परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। ऑप्शन डी, सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा हो। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केक के द्वारा इसका पालन नहीं किया जाता है, और उपयुक्त ऑप्शन जो हमारे दिए हुए हैं पहला, दूसरा और तीसरा, ये केक के द्वारा पालन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्न में से एक है? ऑप्शन ए, पूर्ण न्यायिक निकाय। ऑप्शन बी, सांविधिक निकाय। ऑप्शन सी, संवैधानिक निकाय। ऑप्शन डी, गैर न्यायिक निकाय। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संवैधानिक निकाय। दोस्तों हमारे संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 148 से लेके अनुच्छेद 151 तक केक से रिलेटेड प्रावधान है वो किए गए हैं। अगले क्वेश्चन है, केक का कार्यालय संविधान के कार्यकाल संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा है?
ऑप्शन ए 5 वर्ष या 65 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष या 65 वर्ष, ऑप्शन सी 4 वर्ष या 65 वर्ष, ऑप्शन डी 5 वर्ष या 60 वर्ष। दोस्तों इसका सही आंसर है 6 वर्ष या 65 वर्ष। इसके अतिरिक्त केक के साथ साथ यूपीएससी और निर्वाचन आयोग, इनका भी जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष और 65 वर्ष है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति के बारे में निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। ऑप्शन ए, यह केक की रिपोर्ट की जांच करती है। ऑप्शन बी, यह रिपोर्ट को सरलीकृत करने का कार्य भी करती है। ऑप्शन सी, यह रिपोर्ट केंद्र व संसद व राष्ट्रपति को भेजती है। ऑप्शन डी, रिपोर्ट के संबंध में केक सहायक की भूमिका में होता है। दोस्तों इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, यह रिपोर्ट संसद व राष्ट्रपति को नहीं भेजती है, यह रिपोर्ट लोकसभा में प्रस्तुत करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक से संबंधित अनुच्छेदों में असत्य को चिन्हित करें। हमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। दोस्तों भाग 5 में अनुच्छेद 148 से लेकर अनुच्छेद 151 तक केक के प्रावधान हैं और उसमें अनुच्छेद 148 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संबंध में प्रावधान है। अनुच्छेद 149 में केक के कार्य एवं शक्तियाँ दी गई है। अनुच्छेद 150 में संघ व राज्य के लेखा का प्रकार है और जो ऑप्शन डी है अंकेक्षण प्रतिवेदन, ये संविधान के 151वें अनुच्छेद में दिया गया है। और ये अब हम जानेंगे केक से रिलेटेड कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे इसका जो संबंधित अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151 तक है। अनुच्छेद 148 में केक के पद का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 149 में केक के कर्तव्य एवं शक्तियों का प्रावधान है। दोस्तों ये 2019 के प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न रहा है। साथ ही अनुच्छेद 150 में संघ एवं राज्यों के लेखा का प्रारूप दिया गया है। अनुच्छेद 151 के तहत केक का प्रतिवेदन दिया गया है। दोस्तों इसके अतिरिक्त हमारे वर्तमान अध्यक्ष जो है गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। साथ ही हमारे जो प्रथम अध्यक्ष थे वो पी नरहरि राव रहे हैं। इसके अतिरिक्त इसका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। साथ ही त्यागपत्र राष्ट्रपति को दिया जाता है और इसकी जो पद मुक्ति रहती है सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया के तहत ही होती है, यानी उसी के समान होती है। इसका प्रतिवेदन जो होता है राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को दिया जा सकता है। केंद्र से संबंधित हो तो राष्ट्रपति को दिया जाता है, राज्य से संबंधित हो तो राज्यपाल को दिया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, जैसे 1858 में ब्रिटिश ताज के अधीन महालेखाकार कार्यालय का गठन किया गया था। सन 1860 में एडवर्ड ड्रमंड हमारे प्रथम ऑडिटर जनरल नियुक्त किए गए। सन 1919 में सरकारी नियंत्रण से इसे मुक्त कर वैधानिक दर्जा दिया। साथ ही 1935 के अधिनियम के तहत राज्यों के लिए भी इसको लागू किया गया। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।